जय हिंद साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाके सेशन में। साथियों, आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, सेशन हमारा किसका है? एसएससी जीडी 2024 जीके व जीएस का। ठीक है, जीके व जीएस के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या है? हिस्ट्री इतिहास भाग 2 हमने क्या इससे पहले भाग 1 को कल कर लिया है। ठीक है, टारगेट क्या 40/40 की इस बार हमारे रहने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बना रहेगा ना, तो आपको क्या 40 में 40 लाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। क्या है? क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से आएंगे इस बार। ठीक है, सारे प्रश्न जो है इस बार यहीं से आने वाले हैं। क्या? भारत के साथ बने रहिए। ठीक है, देखते हैं मिशन हमारा क्या है इस बार। मिशन है अब वर्दी दूर नहीं। क्या है? अब वर्दी आपकी दूर नहीं होने वाली है। आपको एक सूचना बता दें, सूचना आपके लिए है एसएससी जीडी 2024 की सभी क्लासेस जो है वो शुरू हो गई हैं, तो आप लोग उन सभी के साथ जरूर बने रहें। आइए क्या आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, और देखते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए आज के पहला प्रश्न हमारा क्या है कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के रिभूमि को क्या कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा कलर बदल देते हैं, कलर थोड़ा मजा नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, देवदान, साला भोग, ब्रह्मदेव या वेलन नवगाई। ठीक है, वेलन नवगाई। साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 31 का इसका नंबर 20 सही है। ठीक है, साला भोग जो है इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बस आप लोग क्या है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। इस बार आपको क्या वर्दी पक्का मिलने वाली, बस समझ लीजिए कि वर्दी आपको चल के आएगी इस बार। कहेगी ले ले भैया, ये तेरा हक है इस बार। ठीक है, आपको मेहनत हमारे साथ जुट के करना है। फिर देखिए क्या है कि बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, और एक डॉट 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 वो मतलब क्या थे बताना है। जो बुद्ध शाक्य थे वो क्या थे बताना है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र। तो आपको बताएं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। वो क्या एक क्षत्रिय थे। बुद्ध शाक्य जो है क्या एक क्षत्रिय थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 1919 में गांधी जी डॉट 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 ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। मतलब किसके विरोध में जो है सत्याग्रह का आह्वान किया था? किसने? गांधी जी ने। कब किया था? 1999 में। चार प्रश्न बन सकते हैं आपसे। सत्याग्रह का आह्वान किसने किया? गांधी जी ने किया। कब किया? 1999 में किया। किसके विरोध में किया? ये भी देखिए। चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स एंड इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट के लिए गांधी जी ने क्या है सत्याग्रह का आह्वान किया था। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, कोई आलतू फालतू प्रश्न नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डॉट 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 बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। मतलब देखिए किसमें आया है? एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ। आप समझ सकते हैं कि सभी प्रश्न कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 8 वर्ष। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है? 34 का ऑप्शन नंबर आपका डी 8 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, 8 ईयर इसका एकदम राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ईयर्स। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 35 हमारा क्या है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब किस शासक क्या भारत नेपोलियन कहा जाता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या इसको स्टार बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि काफी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर हमारा अगला। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ठीक है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? प्रवर सेन द्वितीय, विध्यन शक्ति, प्रवर सेन प्रथम या प्रभवती गुप्त। ठीक है, प्रभवती गुप्त। तो इसका देखिए उत्तर क्या है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है।
प्रवर सेन प्रथम सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका है, बिंद शक्ति, ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया साथियों, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा बिंद शक्ति। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डाट में मनाई जाती है। मतलब हिंदू पूर्णिमा जो है, मतलब बुद्ध पूर्णिमा जो हिंदू माह किस कैलेंडर में मनाई जाती है, माघ, बैसाख, फागुन या चैत्र। तो आपको बताइए किस में मनाई जाती है। तो इसका भी सही उत्तर क्या देख सकती हो, ये भी थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था बी और सी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका भी सही उत्तर आपका सी है। ठीक है, बैसाख में क्या है, गौतम, ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बैसाख में। साथियों थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसके लिए सॉरी। आपको बहुत ही ध्यान से बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे थोड़ा मिस प्रिंट होगा, तो कोई बात नहीं साथियों, सॉरी। ठीक है, फिर देखिए अगला नंबर क्या है कि सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, त्रिपुरा, हैदराबाद, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका भी सही आंसर बताया आपको, इसका भी सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ भी मिस प्रिंट कैसे हो गया साथियों, टेक्निकल भैया का हमने कैसे मिस प्रिंट सकल कर दिया, बी और सी को बना दिया। ठीक है, इसमें भी क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद ही होगा। थोड़ा सा छापने मिस प्रिंट हो गया इधर साथियों, इसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। फिर देखिए अगला, इसका नंबर सी हो गया। फिर देखिए अगला क्या है, फिर कर दिए यार, कोई बात, देखते हैं इस बार को समझा देंगे अच्छे से, मिस प्रिंट मत किया करिए भैया। ठीक है, देखिए क्या है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, आपको बताना है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या गंगा। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है, नर्मदा नदी पर हुआ। तो कहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए, नर्मदा नदी पर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध कहाँ हुआ था, नर्मदा नदी पर हुआ था। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्या है कि 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, आपको बताना है। आइए चलते हैं यहाँ देखते हैं, इसमें भी मिस प्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन हमारा सी है सत्येंद्र सैयद अहमद खान, ये दादा भाई नौरजे। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, दादा भाई नौरजे। ठीक है, फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए हमारा 41 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के, क्या हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक है दरबारी भी थे और कवि हर्षचरित के लेखक थे, बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर या आर्यभट्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए, बाणभट्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, बाणभट्ट। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किसके शासन लड़ा गया था, दशरथ, चंद्रगुप्त, ठीक है, और आगे देखते हैं बिंदुसार या अशोक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी, अशोक के समय में क्या कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 1873 में, ठीक है, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, या उन्होंने किसे कहा जा रहा है, मतलब यह उन्होंने किसे कहा जा रहा है, मतलब यह किसे कहा जा रहा है को बताना है। ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, गोविंद राव फूले या सावित्री बाई फूले। ठीक है, आपको इसको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका है 43 का ए, ज्योतिबा बाई फूले को कहा जाता है। ठीक है, जो 1873 में क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शी। ठीक है, दशरथ, बिंदुसार, बृहत,
या अशोक। तो आपको बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर डी है, अशोक को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, अशोक को जाना जाता है प्रियदर्शी के नाम से। फिर अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या है कि 1999 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। ठीक है, 1999 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो ये बच्चों को पता है क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर देखिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ठीक है, ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। गंगा, सिंधु, झेलम या सरस्वती। तो इसका सही उत्तर क्या है, गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा सही, गंगा नदी का नाम केवल एक बार आया था ऋग्वेद में। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, डॉट 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 और डॉट डॉट ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। मतलब किसने किया। ठीक, दो लोग हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या है देखिए आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, देखते हैं सही इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या इसको किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापात के कितने शासकों को पराजित किया था। 12, 10, 8, 3। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ए, 12 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या, 12 को। साथियों अगर आप लोग क्या इन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए, क्या अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे क्या टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पास आपको लिंक मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चन का आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग क्या इस बार वर्दी लेना है। और इस वीडियो को क्या अपने दोस्तों में एक बार शेयर फिर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी क्या इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी कर सकें। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशिष्ट की खुदाई की गई। ठीक है, देखिए इसके भी 4 ऑप्शन आपको बताते हैं। देखिए क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, ठीक है, या समुद्रगुप्त। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग इसे कमेंट करें। 49 का ऑप्शन नंबर आपका डी है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या, डी, समुद्रगुप्त एकदम सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 50। ठीक, देखिए क्या है, किस वंश के शासक ने 999 में कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल, नंद, शुंग या गुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 50 का ऑप्शन नंबर आपका ये चंदेल हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ये चंदेल। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला हमारा 51 रहने वाला है। ठीक है, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये देखिए क्या है, 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। यह 1857 ऑप्शन बी है, 1857 प्लासी को लड़ाई में। तो इसका आपको सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। सही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए यह है 1757 आप लोग याद रखिए में प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका यही हो गया। ठीक है, प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये भी दिए पर लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से
किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या है, आइए चलते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, अशोक, बिंदुसार, बृहत या चंद्रगुप्त। तो इसका भी क्या ऑप्शन नंबर ए है, अशोक। ठीक है, इसका भी क्या ऑप्शन नंबर ए जो एकदम सही हो जाएगा, अशोक। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डॉट डॉट में बंबई में हुई थी, मतलब किस समय में हुई थी, किस, ठीक है, 1865, 1867, 1871 या 1869। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, 1857 में हुई थी। ठीक है, 1857 में क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि महात्मा गांधी जनवरी डॉट 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 में भारत लौटे, मतलब जनवरी के किस साल में लौटे थे? ठीक है, 1999, 1915 ये हो गया, फिर 1911 या 1917 को। तो 54 इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी आपका 1915 में क्या गांधी जी भारत लौटे थे जनवरी में, 1915 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि डॉट 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 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। किस शासन क्या बोल रहा है, किस शासन में? ठीक है, मतलब किस समय में किया था? 1615, 1610, 1624 या 1600। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1600 में। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, बताना है कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व, 249 ईसा पूर्व या 245 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर आपका डी देखिए दिया है, ठीक है, 232 ईसा पूर्व। साथियों इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 232 ईसा पूर्व में क्या है, अशोक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी बता दें आपको, ये देखिए, ठीक है, अशोक है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 57 हमारा है, कुविख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट आ गया, पर इसमें क्या है, महीना और दिन सब दिया है। 13 अप्रैल 1919 है, ठीक है, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1918 या 11 अप्रैल 1919 को। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1919 तो बहुत याद है, लेकिन दोनों में आ गया। तो क्या 13 अप्रैल 1999, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला देखिए क्या है कि मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिए थे? मतलब ठीक है, युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या दशरथ। तो ठीक है, देखिए इसका 58 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक ने क्या है, जीतने के बाद उसको दान त्याग कर दिया। क्या अशोक, ऑप्शन नंबर आपका ए अशोक ही सही हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वाजी महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, वाजी महाजनपद की राजधानी थी, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली या अंग। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी वैशाली हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया साथियों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना या मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? ठीक है, क्यों दिया को बताना है। प्रश्न नंबर 60 है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। ठीक है, आप लोग समझ गए क्यों दिया, क्योंकि उन्हें क्या रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करना था, इसलिए उन्होंने क्या त्यागपत्र दे दिया। फिर आइए अगला देखते हैं। देखिए फिर हमारा प्रश्न नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक
या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आप लोग देखना मौर्य लगा शायद मौर्य होगा। ठीक है, तो इसका 61 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मौर्य के साथ जाइए आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। फिर देखिए अगला हमारा क्या है, ये है कि उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी, या उन्होंने किसे कहा जा रहा है, मतलब एक बार बताना है कि जो वंदे मातरम किसने लिखा है। अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, वाकिम चंद चट्टोपाध्याय या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या सी है, बाकिम चंद चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोलते हैं, ठीक है इनको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर देखिए 63, क्या 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। इसके भी 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए ठीक है, 63 नंबर है इसका, काबुली वाला, स्ट्रे बर्ड्स, सत्यार्थ प्रकाश या गीतांजलि? ठीक है, तो बताइए 63 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, कानपुर सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या महड़ सत्याग्रह? ठीक है, इसका बताइए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, महड़ सत्याग्रह क्या है, वी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, देखिए क्या है कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं सूक्त, सूत्र, यामी या अध्याय? ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या है, सूक्त कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सूक्त जो एकदम सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखिए क्या है कि चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ठीक है, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? ठीक है, किया था बताना है आपको। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं। आइए, शुंग, सतवाहन या चेर या ऑप्शन नंबर डी है कुषाण? ठीक है, इसका उत्तर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुषा वंश, ऑप्शन नंबर डी आपका कुषा सही हो जाएगा। फिर आइए अगला देखते हैं, अगला चलते हैं। देखिए अगला क्या है, ये रहा, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी बताना है, 1938, 1932, 1936 या 1940 में? तो इसका सही उत्तर क्या है, बी नंबर हो जाएगा आपका क्या, 1932 में हुई थी, 1932। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, तो देखिए ये है हमारा कि जैनियों के दिंगबार, ठीक है, संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों के लिए किया जाता है, मतलब कै दिन के लिए किया जाता है बताना है, कितने दिन के लिए, 12, 16, 14 या 10? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 दिनों के लिए क्या इसका आयोजन किया जाता है जैनियों के दिंगबार में। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 70 हमारा है कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में के नाम से जाना जाता था, डॉट डॉट होगा यहाँ, नदी के दक्षिण क्षेत्र के मगध को कहा जाता है। ठीक, देखिए सही उत्तर क्या है इसको बताइए आप लोग जल्दी से। इसका आंसर यमुना, नर्मदा, गंगा या ताप्ती? ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी गंगा हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न,
अगला क्या है, डॉट 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 वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो आप समझ गए होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो 4 वेद होते हैं, आप लोग पता होगा। उससे बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है, सामवेद जो है इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है साथियों कि 1870 में वायसराय लिंटन ने डॉट 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 को भारत की आयोजना किया। ठीक है, समाजी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। आइए देखते हैं आंसर आज के। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है महारानी एलिजाबेथ, महारानी एंजेलिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजियाबेथ सेकेंड। ये फर्स्ट है एलिजियाबेथ, ये सेकेंड है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 72 है। 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका। साथियों की मस्जिद डॉट डॉट शासक के शासन काल में बनवाई थी। मतलब कौन शासक था जिस शासक में ठीक मोट मस्जिद बनवाई गई थी? मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्या SSC JD की तैयारी कर सके। और हमारे चैनल पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पास का SSC JD का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।